पीएम ने कहा कि हम जैसे हनुमान जी ने राक्षसों से कठोरता से लड़ा, वैसे ही हम भ्रष्टाचारी। अब तो इतने सालों से आपकी सरकार, शांति से मैंने सुना उसी शांति से ही हमें बोलने देंगी। ये जितने लोगों की बात बता रहे हैं, मैं पहले एक सिंपल बात कहता हूं, सबको समझ में आती। कोई लॉन्ग टर्म लोन लेता है अगर, तो 2 साल का लेता है, 4 साल का लेता है, मिनिमम 10 साल का। आप अगर हाउसिंग लोन लेते हैं 10, 15 या 20 साल का, किस जमाने में लोन लिया गया होगा अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह 16 मई 2014 से पहले एक कागज दिखा दें जो उनके खिलाफ हो। केसेस हमने शुरू किए, ईडी की कार्रवाई हमने शुरू की, विदेश तक जाकर हम लड़े, और जो विदेश में गए हुए लोग हैं 22,000 करोड़ रुपए की उनकी भारत की संपत्तियां हमने जब्त की हैं। मैं इनसे चुनौती से कहता हूं, एक केस दिखा दें। हां, लेटर है विजय माल्या का मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था, मगर आपकी संस्तुति के बाद मुझे वो लोन मिल गया है। यह धन्यवाद ज्ञापन का लिखित में प्रमाण अवेलेबल। इससे पहले कि हम आगे चले, 24 में आपका एजेंडा क्या है, आप दोनों बताइए, क्योंकि आज छात्र यहाँ पर है, थोड़ा पता चले 24 में आपका एजेंडा क्या है। लिखित में प्रमाण, एक मुझे 10 सेकंड का लिखित में प्रमाण एक और है। विजय माल्या ने जब देश छोड़ के भाग रहा था तो एक थैंक यू सर्टिफिकेट सबसे पहला अरुण जेटली जी को लिखा था। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ लगातार विपक्ष से चिट्ठियां गई, प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसको क्यों भागने दिया गया। ठीक है, अब एजेंडा बताइए और ये बताइए, चुपके से भाग जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। एजेंडा बताइए, 24 का एजेंडा क्या है। पीएम ने राष्ट्रवाद, बजरंग बाण, बीते दिन जो कुछ कहा है, करप्शन, नेशन फर्स्ट, एजेंडा क्या है? आ रहा था तो ललित मोदी के खिलाफ मुकदमा कर देना। आप ये जो मटक के बोलते हैं, आप क्या करने के लिए बैठे हैं सरकार में? आप सरकार में क्या करने के लिए बैठे हैं? तो कुछ नहीं, देखो भैया, मोदी के खिलाफ भी मुकदमा हम कर दें, नीरव मोदी जो भाग गया उसके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं, तो आप क्या करने के लिए बैठे हैं? जलेबी बनाने के लिए? ललित मोदी का पासपोर्ट नहीं, कोई जलेबी बनाने की दुकान खोले क्या कि यहाँ पर ऐसी मिली भगत 3 लोग? ये बताइए पहले, एजेंडा कुछ है या बस यही चलता रहेगा फुटबॉल? नहीं, सुनिए, कुछ है। हमारा एजेंडा तो बहुत साफ है। 3 चीजें, अडानी को जन कल्याणकारी कार्य, भारत का विकास और आत्मगौरव, तीनों चीजें। और इनका केवल यह है, मोदी हटाओ प्लीज, इनका केवल यह है, पहले आपस में लड़ो, मोदी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले आपस में लड़ लो कि कौन कितना बड़ा नेता है। इसीलिए आप देखिए राहुल गांधी जी की जो यात्रा, मोदी जी के विराट व्यक्तित्व, भाजपा से कोई लेना देना नहीं था। वो केवल किसको हैसियत दिखानी थी? ममता जी को, केजरीवाल को, नीतीश कुमार को। भाई तुम बहुत बड़े, तो देखिए आखिर में वो भी बोल पड़े कि उन्होंने तो कहा, ममता जी ने, कि ये राहुल गांधी को भाजपा ने जानबूझ के किया हुआ है क्योंकि राहुल गांधी से टीआरपी बढ़ती है। अब ममता जी अच्छी हैं कि गलत है, बोलिए। 7 सितंबर आपका एजेंडा 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी का, के अलावा कुछ बोला, हमें भी बोलने दीजिए। 7 सितंबर से लेकर 30 जनवरी तक हमने एजेंडा बोलने के बाद बोला। अब आपने इनको कोई लेना देना नहीं था यात्रा से। उठा लीजिएगा फेसबुक या उठा लीजिएगा इनका कोई भी सोशल मीडिया का हैंडल, हर रोज ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ही बात करते थे, लेकिन कोई लेना देना नहीं था, झूठ प्रसारित करना था। इतने ऑब्सेस थे क्योंकि पांवों के तले से जमीन खिसक गई थी। इनके तो जो साहब वो किसी से मिलते नहीं है, इनके गले पे हाथ नहीं रखते। हमारा जो बंदा था वो 3500 किलोमीटर चल रहे थे और अजनबियों से मिल रहे थे, युवाओं से मिल रहे थे, महिलाओं से मिल रहे थे, वृद्धों से मिल रहे थे, उनके हौसले बढ़ा रहे थे और इस देश को जोड़ने का काम कर रहे थे, जिसको बार बार खंडित करने का काम आप करते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, और हमारा एक एजेंडा यह है कि ऐसा हिंदुस्तान बने जिसमें इन युवाओं के लिए रोजगार हो, जिसमें महंगाई कम हो और जिसमें वैमनस्यता और नफरत फैलाने वाला इनका बाजार बंद हो और मोहब्बत की दुकान खोले। हमारा सिर्फ यह एजेंडा है। अगर इनका ईमानदारी से एजेंडा था तो इनको कह रही है रामनवमी पर जितनी हिंसा हुई उसके पीछे भी बीजेपी है। बात का, अगर इनका ईमानदारी से एजेंडा था तो इन्हें याद रखना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर दोनों भाई बहन कश्मीर में जिस प्रेमपूर्ण सानिध्यपूर्ण माहौल में बर्फ के गोले फेंक रहे थे, मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए। वहां आर्मी के सामने पत्थर फेंके जाते थे। 26 जनवरी और 15 अगस्त को लाल किले के 26 जनवरी और 15 अगस्त को लाल चौक के ऊपर झंडा फहराने की किसी की हैसियत नहीं थी। आज डल लेक के ऊपर इतने लगे हुए, धन्यवाद देना चाहिए। आज वो आप भारत सुरक्षा, भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर पाए तो मोदी जी की वजह से। ऐसी कृपा करी मोदी जी और शाह जी ने जम्मू कश्मीर में कि ये व्यक्ति धांधली करके पीएमओ का अधिकारी बनकर जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेकर मिलिट्री बेसिस में घूम रहा है। ये आपने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा छोटा सा जवाब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है कि हर पोर्ट में अडानी चीनी को लेकर घूम रहा है और आप अडानी और चीन का नाम लेने की हैसियत नहीं रखते हैं। असलियत ये है, असलियत यह है कि ये देश का प्रधानमंत्री देश के सामने कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है और चीन हमारे घर में अधिपहर करके बैठा है। क्या बात कर? वैसे ये टेप 5-6 बार इसी डिबेट में बच गया।
ये 5-6 सेंटेंस बार बार होते रहे। मैं कहना चाह रहा हूं, जवाब आप एक बार भी नहीं दे पाए, कहा 5-6 बार में भी चीन जवाब तो- नहीं दे पाए, अरे एक भाई, बार भी जवाब नहीं दे फिर पाए। भी अरे आपको लास्ट हकीकत वर्ड में दे तो दिया जानते जाएगा ना, क्या इसलिए बोल रही हूँ बीच हकीकत में। में तो स्थिति ये है, लास्ट हमने वर्ड ना चीन मिल को जाए। कहां किया है, लाके लास्ट हम वर्ड आपको की बताते कोशिश में हैं। हूं। आज चीन की स्थिति यह है कि धारा 370 पे वो सर के बल खड़ा हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में आज एक नहीं ला चीन की पाया स्थिति प्रस्ताव। यह है कि आज 100 चीन की बिलियन डॉलर स्थिति यह का है कि ट्रेड मिसाइल डेफिसिट टेक्नोलॉजी है। कंट्रोल आज चीन में हम की स्थिति सदस्य यह है बने, कि वो फिर चिल्लाने लगे अरुणाचल यहाँ में बीच में, हमारी फिर चीन ने जगहों का चिल्लाने लगे नाम बीच में। बदलता है, और 11 सुनिए, जगहों का नाम बदला। आप कुछ कहेंगे उस पर? चीन ने 11 जगहों का परसों अरुणाचल में नाम बदला है, आप कुछ कहने की हैसियत रखते हैं? प्रधानमंत्री सुधांशु कुछ जी कहेंगे जल्दी उस से पर? जवाब 3 दीजिए। बार नाम बदला है आखिरी चीन ने लाइन, अरुणाचल में। आखिरी लाइन सुधांशु। सुनिए आखिरी लाइन, आपकी इस अरे वो गठबंधन सिर्फ का- नाम बदलने की हैसियत में रह गया, आपके जमाने में तो नक्शा बदल दिया था।